तो बच्चों कैसे हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ। हमने अभी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे, 1 to 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th सॉल्व करेंगे 9.3 के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन फिगर 9.25, इस फिगर का नाम 9.25 है। एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी 69 डिग्री है और एंगल ए सी भी 31 डिग्री है। तो हमें फाइंड द एंगल बी डी सी, यानी कि हमें ये वाला एंगल जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास हम मतलब कि एक जो एंगल्स दे रखे हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। क्या है, देखो गिवन है हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। अब एक ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। देखो ए, ठीक है, और ये आपका ए से बी तक और फिर ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। ठीक है, इसको ज़रा हम रफ कर देते हैं, काफ़ी गंदा लग रहा है ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो अब इसमें लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, उन सभी का सम कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल ए बी सी में, देखो दिख रहा है ना, ए बी और सी ट्राइंगल में आपके ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल का क्या नाम है? एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी ए सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो बी ए सी प्लस ए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 69 डिग्री और इसकी वैल्यू है 31 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 9 1 10 की 0 कैरी 1 6 1 7 3 10, यानी ये 100 डिग्री आ गया। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आ गया? 80 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारे पास कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। अब बच्चों देखिए, लेकिन हमें तो निकालना था ये वाला एंगल है। कैसे करेंगे? देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल एंगल बी डी सी। अब ये जो एंगल बी ए सी है और एंगल जो बी डी सी है आपस में बराबर क्यों हुए? ये बच्चों आपस में बराबर इसलिए हुए क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। तो लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो बी ए सी हमने निकाला था 80 डिग्री, तो इस हिसाब से फिर बी डी सी भी हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कि इन फिगर 9.26, ये फिगर 9.26 है। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि सर्कल पर हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पर। तो सच दैट एंगल बी ई सी यानी कि ये 130 डिग्री और आपका ये जो बी ई डी दे रखा है, ये क्या है आपका? ये बी ई डी है। ठीक है, बी ई डी दे रखा है 20 डिग्री। हमें बी ए सी फाइंड करना है, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ना ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे उसकी जगह पर। तो ये वाला जो एंगल होगा यानी कि बी डी सी और ये बी ए सी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट है। देखो उसको कैसे करते हैं बच्चों। देखिए जो बी डी है आपकी, क्या है? बी डी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। बी डी क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन। हम आपको दिखा देते हैं। जो बी डी है हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये रही जो है ये बी डी आपकी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है।
और स्ट्रेट लाइन पर जो बनने वाले एंगल्स होते हैं उनका सम कितने डिग्री के बराबर होता है 180, यानी उनको हम लीनियर पे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से एंगल, एंगल पी ई सी प्लस एंगल ये वाला एंगल बी ई सी और प्लस ये एंगल, इसका नाम क्या है आपका डी ई सी, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर किस तरह से होगा एक बार देख लो बच्चों। जैसे कि मान लो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर होगा 180 का। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो देखो बी ई सी हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये 130 डिग्री प्लस ये आपका डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से डी ई सी की वैल्यू निकालेंगे तो डी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो कितना बचा, ये 50 डिग्री आ गया हमारे पास, यानी कि जो एंगल डी ई सी आया 50 डिग्री आ गया, यानी कि ये वाला कितना निकल आया, ये निकला है हमारे पास 50 डिग्री। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी। ठीक है, तो देखते हैं इन ट्रायंगल डी ई सी, तो डी सी ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखो डी ई सी, ये दोनों ये ट्रायंगल। अब इसमें लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो 3 एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो आपका ये डी ई सी बन रहा है, एंगल डी ई सी प्लस एंगल आपका कौन सा ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस कौन सा बन रहा है आपका ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल 180 डिग्री। अब डी ई सी हमने कितना फाइंड आउट कर रखा है, इसकी जगह 50 डिग्री प्लस ई सी डी ये हमारा 20 डिग्री प्लस और ई डी सी यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो गया हमारा, ये 70 डिग्री हो गया। तो देखो माइनस करो कितना, 0 0 गया, 8 से 7 गया तो 110 डिग्री। तो एंगल ई डी सी आ गया हमारे पास कितने डिग्री का, ये 110 डिग्री का। अब जो एंगल ई डी सी है ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला जो एंगल ई डी सी है ये बराबर होगा किसके, बी ए सी के। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल ई डी सी इज इक्वल एंगल बी ई ए सी। क्या लिखेंगे इसका रीज़न, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा गलत हो गया, राइटिंग गंदा हो गया, थोड़ा सही कर देते हैं इसको। क्या रीज़न था, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ई डी सी ये हमें क्या करना था, ई डी सी एक्चुअल हमने निकाल लिया, तो ई डी सी हमारा कितना आया 110 डिग्री, और ये आपका क्या आ गया बी ए सी, और बी ए सी तो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व। तो देखो बी ए सी जो हमारा आ गया 110, चलो इसके सामने लिखते थे 110 डिग्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।